जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 311 312 सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। रामा गए जहाँ रघुराऊ, अतरी सुनायऊँ रघुबर ही। तीरथ पुण्य प्रभाव, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयऊ भोरु निशि सो सुख बीती। नित्य निबाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आयसु पाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे। चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि। भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कटंक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। इन चौपाइयों का अर्थ है, कुश कांटे, कंकड़ी, दरारें और कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन करी छाही, बिटप फूली फली तृण मृदु ताही। मिरग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तीर्ण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमु हाथ। राम राम कहत जमु हाथ, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ। यह न होई बड़ी बात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जब एक साधारण मनुष्य को भी जब भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेमु लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाशय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी पशु वृक्ष तृण पर्वत वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी। बूझत भरतु दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। इन चौपाइयों का अर्थ है, सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं। उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आयशु पाई, सुमरित सिय सहित दो भाई।
इन चौपाइयों का अर्थ है भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाउ सनेहु सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा, फिर ही गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। इन चौपाइयों का अर्थ है भरत जी के स्वभाव प्रेम सुंदर स्वभाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माझ, रामा भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयऊँ दिवस भई सांझ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। सियावर रामचंद्र की जय।